बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 19 दिसंबर है। इलेक्शन शेड्यूल सामने आए, आज चौथा दिन है और अगर इलेक्शन 8 फरवरी को अपने वक्त के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक होते हैं तो अब लगभग 51 दिन बाकी हैं और पाकिस्तान में एक बड़ा दिलचस्प इंतखाबी मार्का होगा और पाकिस्तान की तारीख के बिलाशुबा ऐसे इलेक्शंस होंगे कि जिनके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें लगी होंगी कि पाकिस्तान के अवाम किसको अपना लीडर इलेक्ट करते हैं। और इस हवाले से इस वक्त एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सियासी गेम पाकिस्तान में जारी है। इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा मंजरनामा रखूंगा जिसमें अभी बहुत सारी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक ख़िताब किया मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास से, और उनका ये ख़िताब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑनलाइन जलसा था उससे लगभग 14 घंटे के बाद हुआ। इसमें जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं और जो उनकी गुफ्तगू है उसको आप बड़ी आसानी से तशबीह दे सकते हैं एक पोकर फेस। जो लोग इस टर्म से वाकिफ़ हैं कि पोकर फेस क्या होता है, जिसमें एक शख्स अपने जज्बात, अपने महसूसात उनको छुपाता है। वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत ही काम, बहुत ही कूल, बहुत ही मुतमईन नज़र आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस खिताब के दौरान जो उनका इत्मीनान, झलकता हुआ इत्मीनान है, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इस वक्त जो बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स चल रही है उसमें कोई तनाव, उसमें कोई खींचातानी या उसमें किसी भी किस्म की लड़ाई का खदशा मौजूद नहीं है। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो बहुत सारे वादे वईद कर चुके हैं, ख़ास तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, उसमें अब कुछ नए मोड़ और नए ट्विस्ट्स आ रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इलेक्शन शेड्यूल आने तक का इंतज़ार किया। ये मैं क्योंकि कंटिन्यूटी में बात कर रहा हूँ तो मैं पूरे बैकग्राउंड को एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि क्योंकि मैंने इसकी पूरी टाइमलाइन एक वीडियो में करामत मुगल साहब के साथ आपके सामने रख दी थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किस किस्म के वादे कर चुके थे और बिलाखिर एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी था एयाज सादिक साहब की रिहाइशगाह पर, और गुफ्तगू का सिलसिला अभी भी जारी है, टूटा नहीं है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ वो बातचीत के अमल में मसरूफ़ हैं। लेकिन मियाँ साहब इस तरीके से अपनी गुफ्तगू में शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो बस अगले वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, क्योंकि इस जो खिताब था, इस गुफ्तगू के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि जब मैं आऊँगा हमने मोटरवे भी बनानी है, फ़लाँ भी बनानी है, तो शहबाज साहब पैसे तैयार रखें। अब ये शहबाज साहब पैसे तैयार रखे, मुझे पैसे चाहिए होंगे, इसका मतलब ये है कि वो अपने तौर पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर के तौर पर पिच कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ का नाम। और ये सबको मालूम है कि इस वक्त जो गेम चल रही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इस वक्त उसने नज़रें जमाई हुई हैं कि अलीम ख़ान वो सूबा पंजाब उनको दिया जाए, वो वज़ीर आला बने। उनका नाम पिच हुआ था फैसल वावडा की तरफ से, जब उन्होंने एक शो में, हम न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अलीम ख़ान बड़े ज़बरदस्त कारोबारी शख्सियत हैं, मिट्टी में हाथ डालते हैं सोना बन जाती है। जिस बेहतरीन तरीके से उसने कारोबार चलाया, तो अगर सुबह उनके पास आ जाए तो वो भी बड़े बेहतरीन अंदाज में चलाएंगे। तो ये गेम तो पसे पर्दा चल रही है। और मियाँ साहब ने अपने कुछ जो उनके यूजुअल प्यादे हैं, पॉन्स हैं, उनके ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई। जावेद लतीफ़ ने जो गुफ्तगू की, मरियम औरंगज़ेब की कुछ गुफ्तगू हुई, और फिर गुज़श्ता रोज़ी एहसन इकबाल साहब ने भी इस हवाले से लब कुशाई की और उन्होंने कहा कि हम पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, एहसन इकबाल ने तो कहा कि हम उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू का कन्फर्म जावेद लतीफ़ ने भी किया, लेकिन जावेद लतीफ़ ने रूल आउट कर दिया। उन्होंने कहा कि सीट एडजस्टमेंट की बात जो है उस पर मुशावरत सिर्फ काफ लीग के साथ हो रही है। दूसरी तरफ काफ लीग ने सीट एडजस्टमेंट जो है होने के हवाले से जो कि खबरें चल चुकी थी उसको डिनाई कर दिया था। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो अपने तौर पर बहुत काम होने की और नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस वक्त उन्होंने ये तासुर अपने जो चालें चलना शुरू की, उसके बाद गुज़श्ता 24 घंटों में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो एक इशारा है कि जैसे ज़मीन आपके पाँव के नीचे से सरकती है, उस सरकने का अमल जो है वो किसी हद तक शुरू हो गया। अब इसका छोटा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। आप यूँ समझ लीजिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जहन में ये ख्याल आया या उनको किसी ने बताया कि मियां साहब आप ये करने तो जा रहे हैं, लेकिन उनके कान में किसी ने ये बात फूंकी है। उनको ये बताया गया है कि एक जहाज़ उड़ेगा 8 फरवरी के बाद, अगर आप ये कर लेते हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ 45 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं और इतने नंबर में आप उनके साथ एडजस्टमेंट करते हैं तो उनको जितवा भी दिया जाएगा। और मियाँ साहब फिर एक जहाज़ उड़ेगा, जहाज़ और हेलीकॉप्टर उड़ेंगे और वो अलीम ख़ान साहब के होंगे,
वो जो है वो जहांगीर तरीन के होंगे। और फिर 2018 में जिस तरीके से जहाज़ भर भर कर आए थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, तो इस मरतबा आज़ाद बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन जीतेंगे। और फैसल वावडा, आपको याद होगा कि ये इन्होंने रऊफ़ क्लासरा के शो में और एक दो और मज़ीद टॉक शोज़ में इस बात का खुलकर इजहार किया था कि अगली गेम जो है वो आज़ाद की होगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, उन्होंने पूरा एक मंसूबा बताया था। तो मियाँ साहब को ये जो उनकी मशावरत हुई उसमें उनके बताया गया कि फिर वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करेंगे। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इतना बड़ा ग्रुप जो है वो बहरहाल बन जाएगा कि वो फिर ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में आ जाएगा कि आपके पलड़े में अपना वज़न डाले तो आप वफाक में हुकूमत बना लें, अगर वो पीपल्स पार्टी के पलड़े में हुकूमत डाले तो फिर वो हुकूमत बना लें। तो मियाँ साहब ज़रा ध्यान से और एहतियात से। अब एक चीज़ की मैं आपको कन्फर्मेशन दे सकता हूँ, गुज़श्ता रोज़ मेरे शो में इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो मौजूद थे। मैंने उनसे बराह रास्त ये सवाल किया, मैंने कहा कि इतनी सीटें मांगी। उन्होंने कहा देखें जितनी सीटें मांगी हैं वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मियाँ साहब कितनी सीटों पर राज़ी हैं वो दे सकते हैं। उन्होंने 10 सीटों के लिए एग्री किया है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को साथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें मांग रही है। मैंने तफसील भी बताई थी कहाँ पर कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए सीट एडजस्टमेंट मांगी जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंटरेस्टेड है कि अलीम खान साहब को भी टिकट दिया जाए, यानी कि उनके मुकाबले में भी कैंडिडेट खड़ा ना किया जाए। ओन चौधरी भी, ओन चौधरी के भाई भी और हुमायूं अख्तर ख़ान भी, क्योंकि हुमायूं अख्तर ख़ान जो हैं वो पैसे वाली पार्टी हैं, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो इलेक्शन के अखराजात हैं, जो उनकी कैंपेन है उसके मद में बहुत सारी कुर्बानियाँ देंगे। तो अब उनका हल्का जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक का बनता है। तो मियाँ साहब को 2-3 किस्म के मसाइल का सामना है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ एडजस्ट करने में। एक तो वो पंजाब की जमात है, और पंजाब की जमात की हालत क्या हुई हुई है ये इसके ऊपर अलहदा बहस है, वो कभी और के लिए उठा रखते हैं। लेकिन मियाँ साहब के लिए मसला ये है कि उनको एक तो एक ऐसा ग्रुप जो है वो क्रिएट अपने हाथों से करेंगे जो उन्हीं के, यानी कि यूँ समझें कि वो अपने हाथ पाँव काट कर उनके हवाले कर देंगे, क्योंकि उन्होंने वोट जो है वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं होंगे कि नवाज शरीफ की जो पॉलिसी आएगी, जो उनकी पार्टी पॉलिसी होगी उसके मुताबिक उन्होंने कायदे अवान का वोट भी करना है, अदम एतमाद की तहरीक, एतमाद का वोट, या फिर इम्पॉर्टेंट जो लेजिस्लेशंस हैं, कानून साजी का अमल है, आइन साजी का अमल मुतवक्के तौर पर अगर होता है, या फिर जो बजट पास करना है उसके लिए फिर वो वोट देने के लिए पाबंद नहीं होंगे, फिर वो अपनी शराइत रखा करेंगे और फिर ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। तो मियाँ साहब तो बड़ा पुरज़्म है कि हमने ये काम नहीं करना, लेकिन फिर डेवलपमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं और वो डेवलपमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। मौलाना फजलुर रहमान के एंड से भी, आसिफ अली जरदारी साहब के और पीपल्स पार्टी के एंड से भी, और फिर एक रिहाई होती है और वो रिहाई भी बड़ी दिलचस्प है। 1 बाय 1 मैं आपके सामने डिटेल्स रख देता हूँ। आप सब जानते हैं सरफराज बुगटी साहब जो हैं, उनका एक टिल्ट भी था, उनका एक मौक़िफ़ भी था, उन्होंने इसका इजहार भी किया समा टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम में कि नून लीग जो है वो मुतवक्के तौर पर, अगर मैं ना बनता निगरान वज़ीर दाखिला तो फिर तो मैं नून लीग ज्वाइन करता। नून लीग के साथ उन्होंने अपनी रग़बत का इजहार भी किया। मियाँ साहब के हवाले से बड़े सॉफ्ट किस्म के बयानात के उनके ऊपर सियासी मुकदमात बनाए गए और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी बयानात देते रहे। अब सरफराज बुगटी साहब ने इलेक्शन शेड्यूल जो है उसके आने से चंद घंटे पहले खबर चली कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जमाल रईसानी ने इस्तीफ़ा दे दिया, उमैर हसनी ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये वो हैं जो निगरान काबीना में मौजूद थे। अब एक बहस वाज़े तौर पर मौजूद है कि आइन का आर्टिकल 224(1)B वो क्लियर करता है कि जो भी शख्स वफाकी निगरान काबीना का या सूबाई निगरान काबीना का हेड रहा हो, यानी कि निगरान वज़ीर दाखिला या वज़ीर आज़म रहा हो या फिर काबीना में शामिल हो, तो वो इमीडिएटली फॉलोइंग जो इलेक्शंस हैं उसमें ना वो हिस्सा ले सकता है, ना उसकी बीवी या शौहर हिस्सा ले सकता है, ना ही उसके बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। उसके बावजूद इन्होंने रिज़ाइन किया, तो ज़ाहिर है कि इनको कोई एश्योरेंस होगी। तो आप ये सोच लें कि जो भी शख्स छोड़ेगा वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर दाखिला की कुर्सी, तो क्या वो एक सिंपल MNA बनने के लिए या फिर वो एक सिंपल MPA बनने के लिए ये कुर्सी छोड़ेगा, या फिर वो जो है उसके अज़ाइम कुछ और होंगे या उसके साथ वादे कुछ और होंगे। तो सरफराज बुगटी साहब के हवाले से ये बात जो हमारे बलोच सहाफ़ी हजरात हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये सर्कुलेट कर रही है, गर्दिश कर रही है कि ही हैज़ बीन टिप्ड, उनको टिप किया गया है कि आप ही होंगे अगले वज़ीर आला बलूचिस्तान।
अब वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का मतलब आप सोच लीजिए कि अगर वो बन रहे हैं और वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है बलूचिस्तान में। ये एक ऐसी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है कि पीपल्स पार्टी जो अभी चंद रोज़ पहले तक बयानात बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हद तक आ रहे थे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी इशारों किनारों में वो तनकीद का निशाना बना रहे थे। और फिर अचानक देखा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया हामिद मीर साहब को, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की प्राइम मिनिस्टर बनने की कैंपेन को शन किया, उसको साइड पे किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ की। फिर अब उन्होंने रिसेंटली जो है वो इमरान खान की जमात के साथ किसी भी किस्म की सीट एडजस्टमेंट उससे इनकार कर दिया। और गुज़श्ता रोज़ जो है वो उन्होंने तुर्बत में जो कन्वेंशन था वहाँ पर, जहाँ पर शमूलियत इख्तियार की सरफराज बुगटी ने, वहाँ पर उन्होंने अपने ख़ुद को जो है वो वंस अगेन पिच किया है एज़ प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट कि मैं मसाइल को हल कर सकता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मेरे पास वो तरियाक मौजूद है। तो बलूचिस्तान के बारे में अगर ये लोग कन्विंस्ड हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर पाकिस्तान में ये समझते हैं कि अगली हुकूमत का जो सूरज है वो बलूचिस्तान से तुलू होता है, तो फिर ये जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में और पीपल्स पार्टी के पलड़े में अगर ये जाते हैं, जो कि जा चुके हैं सरफराज बुगटी भी, जमाल रईसानी और दीगर, अगर ये लोग मज़ीद शमूलियतें होती हैं पीपल्स पार्टी में, तो फिर आपको समझ आता है कि जो 30 नवंबर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो यौम तासीस है उसका जलसा बलूचिस्तान में क्यों रखा गया। पाकिस्तान में हर शख्स ये जानता है कि अगर आपने फेडरल की पॉलिटिक्स करनी है, अगर आपने मरकज़ में हुकूमत बनानी है, तो उसकी गेम जो है वो पंजाब में होती है, क्योंकि पंजाब की अकेली नशिस्तें जो हैं उनकी तादाद इतनी है कि आप सिंपल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना सकते हैं। आपको सिंपल मेजॉरिटी, अगर आप पंजाब को क्लीन स्वीप करते हैं तो आपके पास सिंपल मेजॉरिटी होगी, आपको किसी जमात के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप अकेले कल्ला ही काफ़ी हैं, आप हुकूमत बना सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी पंजाब का या आसिफ अली ज़रदारी पंजाब का रुख करने के बजाय, जो कि वो याद होगा आपको मई के महीने में जाकर बैठे थे और उस वक्त ये कह रहे थे कि लड़ाई तो तख्त लाहौर की है और हम भी इसमें हिस्सादार हैं, हम अपना हिस्सा लेंगे, फिर मामलात जो हैं वो कहीं और चले गए। तो पीपल्स पार्टी ने आहिस्ता आहिस्ता अब इंच अप करना शुरू कर दिया है उस जगह पर, और ये मियाँ साहब के लिए खामोश पैगाम भी हो सकता है। अच्छा, मैं दरमियान में बात भूल गया, मैंने जो कन्फर्मेशन के हवाले से इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब से पूछा था, उसमें उन्होंने मुझे तस्दीक की थी अच्छा कि 10 नशिस्तें जो हैं वो देने के लिए मियाँ साहब राज़ी हैं। तो जो इसके ऊपर जो दूसरा एंड है, महमूद मौलवी साहब भी मेरे साथ उसी प्रोग्राम में मौजूद थे। वो सिंध में आपको पता है कि सदर हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। मियाँ साहब को सिंध वाली किसी भी नशिस्त पे एतराज़ नहीं है कि जितनी मर्ज़ी नशिस्तों पर मेरे साथ एडजस्टमेंट कर लें। और मुस्लिम लीग नून के अंदर एक अजीब सी इसमें कशमकश है कि जो लोग नून लीग के साथ चलते रहे हैं वो भी अब इस सारे अमल से जो है प्राइवेटली वो ये गुफ्तगू करते हैं। पब्लिकली जो है बहुत कम इसके ऊपर किसी शख्स ने तासुफ़ का इजहार किया या अभी तक कोई अलम बगावत बुलंद नहीं हुआ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून ने भी उठा के इसको 31 दिसंबर तक डाल दिया कि हम 31 दिसंबर तक जो है वो टिकटें जारी करेंगे। और ये सारा जो टाइम गेन किया गया और उसमें मियाँ साहब बड़े आराम से ड्राइंग रूम में बैठ के जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मामला इतना सादा नहीं है। साथ ही हम देखते हैं कि एक और डेवलपमेंट होती है, वो डेवलपमेंट है शेर अफजल मरवत साहब की रिहाई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनकी गिरफ़्तारी और गिरफ़्तारी से रिहाई के दरमियान जिसकी रिहाई हुई, जो मराहिल तय हुए कि आप हाई कोर्ट को रुजू करते हैं, आप किसी और कोर्ट को रुजू करते हैं, वहाँ से आपकी रिहाई का ऑर्डर आता है, उस रिहाई के ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जब जाते हैं तो फिर जब उनको जेल से रिहा किया जाता है तो उसके बाद एक और ज़िले की पुलिस, एक और जगह की पुलिस जो है वो आकर उनको ले जाती है, फिर एक और नया मुकदमा, फिर मुख्तलिफ मुकदमात गिरफ़्तारी के दौरान मुकदमात कायम हो जाते हैं। इमरान खान साहब पे भी गिरफ़्तारी के दौरान भी मुकदमात जो है वो दायर हुए थे। तो शेर अफजल मरवत जो इतना पोटेंशल रखते हैं कि वो अगर लेकर निकलें एक रैली पंजाब में, तो मरीम नवाज़ साहिबा तो जलालपुर जट्टा में आपने देखा कि क्या उनके साथ हुआ, कैसा उनका कन्वेंशन हुआ।
उसके हवाले से तलीम खान के अपने चैनल की रिपोर्टिंग जो है वो काफ़ी है बताने के लिए। वो या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त क्यों नहीं निकल रहे, उनको किस चीज़ का खौफ खाया जा रहा है कि वो पब्लिक में नहीं निकलते, वो अवामी राब्ता मुहिम नहीं चला रहे, उन्होंने कुछ मज़ीद शमूलियतें करवानी थी जनूबी पंजाब में, उसके लिए नहीं गए। गेम कहाँ पर तब्दील हुई है कि अब ये बातें भी चल रही हैं शहर इक़्तिदार में कि जो जनूबी पंजाब महाज और वो जो लोग हैं जिनके बारे में ये तासुर बन गया था कि वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लेंगे, तो अब अचानक खबरें आ रही हैं कि नहीं, वो मुस्लिम लीग नून नहीं ज्वाइन करेंगे, वो शायद आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। और आज़ाद हैसियत में लड़ने के बाद वो ज़ाहिर है कि दे विल एंड अप इन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। तो ये जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनकी रिहाई के को भी बहुत सारे लोग यहाँ शहर इक़्तिदार में इस वक्त तशबीह दे रहे हैं एक ऐसी डेवलपमेंट से जो मुमकिन तौर पर मियाँ साहब जो नहीं मान रहे, जो अपनी ज़िद लगा कर बैठे हैं और बड़े कूल एंड काम एंड कंफर्टेबल नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़रा दबाव पड़े कि मियाँ साहब देख लें कि फिर शेर अफजल अपनी पॉपुलैरिटी का आलम देख लें, ये शेर अफजल मरवत ये किस किस्म के कन्वेंशंस कर रहा है, जो कुछ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में किया, अगर वो सीन्स रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएँ पंजाब में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस किस्म के सीन्स होंगे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बज़िद हैं, वो ये कहते हैं कि मैं पंजाब नहीं देते तो फिर मुझे मरकज़ भी ना दें, मेरे मुकदमात ख़त्म हो गए हैं। ये जो उनके करीबी सर्कल्स के साथ कनेक्टेड लोग हैं वो ये गुफ्तगू जो है वो अब कोट कर रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो इस मामले में क्लियर हैं कि वो कहते हैं फिर मैं लंदन वापस चला जाता हूँ, फिर आप मुझे ना दें, अगर देना है तो फिर मुझे फुल अथॉरिटी के साथ दें। और इस बात का इजहार जो एहसन इकबाल साहब और असमा बुखारी वो सिंध में मौजूद थे, वहाँ पे कराची में जो उन्होंने प्रेस टॉक की है उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि 2013 जैसी मजबूत हुकूमत बनाएंगे। तो मियाँ साहब इस वक्त मांग जो रहे हैं वो है कि 172 का हिस्सा जो है, जो सिंपल मेजॉरिटी का हिस्सा है, वो तो क्रॉस करें ही करें, फिर उनको ऐसे इत्तेहादी दिए जाएं जिनके साथ मिलकर उनकी कुल जो तादाद है वो 2/3 बनती है और 2/3 अक्सरियत के साथ वो कानून साजी भी कर सकें, कोई 18वीं तरमीम वाले मामलात दीगर बड़े डिसीजंस जो हैं वो ले सकें। अब ये डेवलपमेंट होती है और फिर साथ ही एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो जाती है, और उसको पार्शियल मैं उसका तज़किरा कर चुका था, लेकिन अब उसकी मज़ीद डिटेल सामने आ गई हैं कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून JUIF के साथ, MQM के साथ, GDA के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का सिंध में मंसूबा बना रही थी कि हम पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी से निजात दिलाएंगे सिंध को और सिंध के अवाम को, और वहाँ पर एक जो सिस्टम है उस सिस्टम के ऊपर तगड़ा हाथ डलेगा। लेकिन साथ ही ये डेवलपमेंट भी हो गई कि राशिद सोमरो JUIF के लाड़काना में बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन फिर ख़बर आती है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट का इम्कान नहीं है इमरान खान और उनकी जमात से, और साथ ही वो ये कहते हैं कि मेरी टीमें जाएं और जाकर मुज़ाकरात करें मौलाना साहब के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना ही वो शख्स है जिसके ऊपर हम सब तकिया कर सकते हैं कि वो इमरान खान को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि मौलाना साहब की इस वक्त जो सूरत हाल है, जो खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों से बात करते हैं, मौलाना साहब का स्ट्रॉन्ग होल्ड ज़रूर है, उनका पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है उसका मरकज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, यहाँ पर उनकी स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन सबको मालूम है कि इस वक्त अगर हवा और फ़िज़ा है किसी जमात की तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन फिर ANP भी, शेरपाओ भी और पीपल्स पार्टी भी ये JUIF के साथ रब्ता करते हैं। और ANP अवामी नेशनल पार्टी, आप अंदाज़ा लगाइए कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके हवाले से, बक्सों में पैसों के हवाले से, जिस किस्म के नौकरियों के हवाले से इल्ज़ामात ANP ने गुज़श्ता 4, 5, 8 माह में मौलाना फजलुर रहमान पर और उनकी जमात पर लगाए हैं, और जवाब में जो JUIF ने इल्ज़ामात अवामी नेशनल पार्टी पर लगाए हैं, जो इतने गुत्थम गुत्था थे, जो एक दूसरे के खून के प्यासे नज़र आते थे, तो अचानक उनके दरमियान सीट एडजस्टमेंट की बातें शुरू हो गई हैं। और ये सब कुछ हुआ उस डेवलपमेंट के बैकड्रॉप में जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से पंजाब में 5 कौमी असम्बली और 10 सूबाई असम्बली की नशिस्तों का मुतालबा किया था। अब इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने, जो उनकी कमेटी थी, उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब
बड़ा ज़बरदस्त बात है। आएँ आप यहाँ पर आके अपनी पॉपुलैरिटी साबित करें, हम सर्वे करवा लेते हैं। अगर आपका कैंडिडेट जो है वो तगड़ा है, हमारे कैंडिडेट से अच्छा है, जीतने की पोजीशन में है, तो हाज़िर जनाब हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो साथ ही वो जमातें जिनको टफ़ टाइम नून लीग ने सिंध में देना था, पीपल्स पार्टी को, जिन जमातों के साथ मिलकर मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी बाहें खोल दी हैं उन जमातों के लिए, और उन जमातों ने भी बाहें खोल दी हैं मौलाना फजलुर रहमान के लिए, और उनके दरमियान इस वक्त बड़ी एक्टिव टॉक्स चल रही हैं। और अब अगला दौर जो है वो बहुत जल्द होगा। गुज़श्ता रोज़ जो है ये बताया गया कि बड़ी मस्बत बातचीत रही है। तो ये वो सारा सियासी मंजरनामा है जो अनफोल्ड हो रहा है इस वक्त शहर इक़्तिदार में बैठे हुए। इसकी मुख्तलिफ बिट्स एंड पीसेस में आपके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये अभी फ्लूइड सिचुएशन है, इसने चेंज होना है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इतना इत्मीनान से बैठे हुए हैं, तो जाहिर है कि उनके पास भी बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मौजूद हैं। वो अपनी उस पोजीशन को कैश कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि जब मैं ही वाहिद जो है वो अब ऑप्शन रह गया हूँ, क्योंकि सूरत हाल अब इमरान खान के फेवर में नहीं जाएगी। कम अज़ कम जो मौजूदा सेटअप मौजूद है इसमें इमरान खान साहब 9 मई के बाद और 9 मई से पहले भी इमरान खान गुंजाइश अपनी ख़त्म कर चुके थे, सियासी गुंजाइश। और इस सूरत हाल में मैं ही वो शख्स हूँ जो कि एक फ़ितरी ऑप्शन जो है, एक नेचुरल ऑप्शन जो है वो बन जाता है, और मेरे बगैर इनका गुजारा नहीं होगा। और मैं अगर रूठ जाऊँगा, मुझे अगर नहीं देंगे, मेरी टर्म्स पर नहीं आएंगे तो फिर मामलात जो हैं वो इनसे ख़ुद भी सेटल नहीं होंगे। तो ये वो खिचड़ी है जो इस वक्त, खिचड़ी का दलिया भी थोड़ा बहुत बना हुआ है, और इसने अगले चंद रोज़ में सेटल होना है। तो अगले चंद रोज़ में आप एक्सपेक्ट कीजिए कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स ज़रूर आपके सामने आएंगी। और एहसन इकबाल साहब उन्होंने जो कराची में गुफ्तगू की थी उसमें उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि सीट एडजस्टमेंट ऐसे नहीं होती, सीट एडजस्टमेंट होती है किसी फार्मूले के तहत, और फार्मूला ये होता है कि आपको साबित करना होगा। वो ताना दे रहे थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, आपको साबित करना होगा कि आपका कैंडिडेट हमारे से अच्छा है। और अगर हम अपना कैंडिडेट ना दें और अपने लोगों को कहें कि आपको वोट डालें, तो आपका कैंडिडेट कम से कम इतना अच्छा ज़रूर हो कि वो हमारे वोट लेकर और अपने वोट मिलाकर सीट जीतने की पोजीशन में हो। तो अभी इस किस्म की तानों के ऊपर बात आ चुकी है। इस मंजरनामे में मज़ीद तब्दीलियाँ होंगी, कुछ डेवलपमेंट्स होंगी इंशाअल्लाह। उसके हवाले से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।